हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित चौधरी सिंह का होस्ट आपका दोस्त। और जिस तरह से कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस की मुंबई यूनिवर्सिटी में सिलेबस चेंज हुई है, मैं फटाक से लेके आया और इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा पीडीएफ का। ओके, और मैक्सिमम स्टूडेंट तक वीडियो शेयर करें। 20 एकेडमिक 21-22 से ये लागू होने वाला है, आप देख सकते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। ओके, और ये अभी रिसेंटली पास हुआ है, ये आप ब्रोशर का सर्कुलर देख सकते हो। ओके, तो ये लेटेस्ट में लेके आया हूँ आपको। ओके, चलिए देखता हूँ। तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा थोड़ा बहुत। ओके, पासिंग मार्क आप देख सकते हो 40% पासिंग मार्क है। ओके, 3 ईयर 6 सेमेस्टर एज यूजुअल, और ये रिवाइज्ड है। चलिए इसको मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो ये आप देख सकते हैं 21-22, तो डिजिटल सिस्टम एंड आर्किटेक्चर ये एक सब्जेक्ट है, उसका ये एक प्रैक्टिकल है। देन पाइथन प्रोग्रामिंग उसका ये सब्जेक्ट है, एक प्रैक्टिकल। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम थर्ड सब्जेक्ट, उसके प्रैक्टिकल। ओएसटी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी फोर्थ सब्जेक्ट, उसके प्रैक्टिकल। फिफ्थ सब्जेक्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स उसका प्रैक्टिकल, और सिक्स सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और उसका प्रैक्टिकल। ओके, और ये सॉफ्ट स्किल। तो इस तरह से है, आपके 6 सब्जेक्ट आपको इंक्लूड किए जाएंगे। ओके, आपके एकेडमिक्स में। ओके, और ये सेम 1 का हम लोगों ने देखा था, अभी ये सेम 2 का डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल। एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग उसकी प्रैक्टिकल, सी प्लस प्लस उसकी प्रैक्टिकल, डेटाबेस उसके प्रैक्टिकल, कैलकुलस मैथ्स का पार्ट है उसका प्रैक्टिकल, स्टैटिस्टिक्स के मेथड उसका पार्ट है प्रैक्टिकल, ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग। इतने सारे सब्जेक्ट देख रहे हो आपको, सबके एक एक प्रैक्टिकल है। आपको कोई भी 6 सब्जेक्ट आपको इंक्लूड किया जाएगा कॉलेज के अकॉर्डिंग। ओके, तो डिजिटल सिस्टम आर्किटेक्चर इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या है, देख लेते हैं। ओके, इसमें डिजिटल लॉजिक है, लॉजिक की पूरी सिस्टम आ जाएगी, इसमें कंप्यूटर सिस्टम आ जाएगा। ओके, फिर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से रैम रोम डी रैम सब वर्क करती है, उसके लेवल्स क्या होते हैं वो सब हो जाएगा। इंटरनल प्रोसेसर कैसे वर्क करेगा, उसका कंट्रोल यूनिट। ओके, ये देखिए, ये इसमें 3 यूनिट है, बट एक यूनिट जो है 2 यूनिट के बराबर है अपग्रेड होने के बाद। और एक यूनिट को आप 2 चैप्टर समझ सकते हो। तो ये 4 और ये 6 सब्जेक्ट 6 चैप्टर हो गए। ओके, तो इस तरह से आप समझ लीजिए, ये बुक्स है जो आप रेफर कर सकते हो, जो भी आपके कॉलेज में अवेलेबल होगा उस बुक को आप रेफर कर सकते हो। ये उसके प्रैक्टिकल है, ये आपको प्रैक्टिकल 1, प्रैक्टिकल 2, प्रैक्टिकल 3 ये सब कराए जाएंगे। ओके, और ये 12 प्रैक्टिकल है, 10 प्रैक्टिकल मिनिमम आपको परफॉर्म करना ही है। ओके, आपके मार्क्स के लिए, इंटरनल मार्क्स के लिए। और उसमें से प्रैक्टिकल एग्जाम में फाइनली 2 या 3 आपको दिया जाएगा। पाइथन प्रोग्रामिंग, जिसमें आप देख सकते हो पाइथन प्रोग्रामिंग के ओवरव्यू जितने भी आ जाएंगे वो, डेटा टाइप्स, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ओके, और ये जो स्टेटमेंट आप पाइथन प्रोग्रामिंग में यूज़ करोगे, सेम स्टेटमेंट का लॉजिक्स बाकी प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग और बाकी प्रोग्रामिंग में भी यूज़ होते हैं। तो पाइथन प्रोग्रामिंग इजी है, इसीलिए आपको ये फर्स्ट सेम में डाला गया है। ऑपरेटर, एरे, फंक्शन, ये सारी चीज़ें आप पाइथन से सीखोगे ऑपरेट करना। ओके, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। बट आगे जाके आपको बाकी सब्जेक्ट्स, बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जावा एंड और उसमें भी आपको सेम यूज़ करना है। जैसे मैंने बोला 3 यूनिट रहेगा, और 3 यूनिट में 1 यूनिट में 2 चैप्टर के बराबर है। ओके, और ये इसके बुक्स है, ये उसके सब्जेक्ट्स, सॉरी, ये उसके प्रैक्टिकल है जो आपको परफॉर्म करने हैं। ओके, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस बेस्ट करना आप। देन ये लिनक्स हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, फिर इसमें ये सारे सब्जेक्ट्स हो गए। ओके, ये सारे सब्जेक्ट्स, फिर ये बुक्स आप रेफर कर सकते हो। देन ये ओ एस टी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, इसमें देखिए ओ एस टी के प्रिंसिपल, उसके जितने भी वर्सेस, उसके लॉजिक्स, उसके गेट, लाइसेंसिंग, प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन एंड ऑल सब आ चुका है इसमें। एथिक्स, इसमें सब केस स्टडी भी आप पढ़ोगे, इससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा कि जैसे ये सारी चीज़ की जो है इन्वेंशन कैसी हुई, किस तरह से वो वर्क कर रहा है। और ये कुछ लिंक्स दिए गए हैं, आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। ओके, उसके प्रैक्टिकल, ओ एस टी के प्रैक्टिकल्स, इसमें जी आई टी हब के बारे में भी आपको पढ़ने मिलेगा। डिस्क्रीट मैथ्स, ये मैथ्स है। ये मैथ्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेट होता है। मैथ्स में बहुत सारे लोग को केटीज लगती है, तो इसके लेक्चर्स बैठना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और स्टार्टिंग से आप प्रिपेयर करिए इसको। ओके, बात के लिए मत रखिएगा। ओके, ग्राफ ट्रीज, ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन, ये सारे चैप्टर्स हो गए। ये प्रैक्टिकल्स भी आप इसमें करोगे। ये स्टैट्स, ये भी एक सब्जेक्ट है। ओके, ये सारे उसके चैप्टर, 3 यूनिट में 6 चैप्टर आएंगे। कोरिलेशन, रिग्रेशन। ओके, ये बुक्स आप रेफर कर सकते हो जो आपके लाइब्रेरी में अवेलेबल होगा। इसके ऊपर भी प्रैक्टिकल्स होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे इसके प्रैक्टिकल के। फिर ये सॉफ्ट स्किल, ये वैसे तो
कुछ खास लैंग्वेज इंपॉर्टेंस ऐसे नहीं देते, बट इसे इंपॉर्टेंस देना चाहिए। जब आप प्लेसमेंट के बाद बिजनेस वर्ल्ड में वर्क करते हो तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। कैसे आपको फॉर्मली इंटरेक्ट करना चाहिए, कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी एंड ऑल। सेमेस्टर 1 कंप्लीट हुआ, अब सेमेस्टर 2 डिज़ाइन ऑफ एनालिसिस एल्गोरिथम, ये उसका फर्स्ट सब्जेक्ट है। इसमें आप देखिए इसके एल्गोरिदम कैसे अलग अलग टाइप के नोटेशन और एल्गोरिदम्स होते हैं वो कैसे यूज़ होंगे। ओके, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिकर्सन वगैरह हो गया, इसके ये अलग अलग टेक्निक्स हो गए। ये चीज़ें जो आप इसमें देखोगे ये बड़े बड़े प्रोग्रामिंग जो सेट्स होते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है। डिज़ाइन एनालिसिस एल्गोरिदम के प्रैक्टिकल्स, ये सारे प्रैक्टिकल भी आप करोगे। प्रैक्टिकल में आप ज़्यादा सीखते हो और सीखना भी चाहिए, आगे यूज़ होगा आपको। एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग का फर्स्ट पार्ट आपने सेम 1 में देखा था, बेसिक एंड ऑल। इसमें आप एडवांस पढ़ने वाले हो, किस तरह से इसको अलग अलग थ्रेड्स, डेटाबेस एक्सेप्शन वगैरह में यूज़ करते हैं। ओके, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है पाइथन का। उसके प्रैक्टिकल्स की आपकी जर्नल या हैंडबुक होगी वो पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। सी प्लस प्लस, ये भी वन ऑफ द इजी लैंग्वेज है। ये सर जब आप सीखते हो तो आपको फिर जावा वगैरह सीखने में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। जो इसमें आप अप्लाई करोगे यही सेम लॉजिक्स और सेम प्रोग्रामिंग्स बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप अप्लाई करते हो। ये इसके प्रैक्टिकल्स है। डेटाबेस DBMS जो है आगे आप सीखने वाले हो, इसका ये डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस ये बेसिक है, फिर आपको DBMS पढ़ना है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें फिर MySQL प्रैक्टिकल वगैरह में आप करोगे। ओके, ये बैकएंड में यूज़ होता है। ईयर मॉडल, स्टेटमेंट, टाइप ऑफ डेटा, उसके बीच के रिलेशन, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, सब इसमें आपको पढ़ने मिलेगा। बैक एंड डेवलपमेंट में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके प्रैक्टिकल्स आप करोगे और शायद आपको MySQL सॉफ्टवेयर के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। कैलकुलस ये मैथ्स का पार्ट है, तो ये भी आपको स्टार्टिंग से करना होगा, बिकॉज इसमें डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है, बड़े बड़े सम्स होंगे। स्टार्टिंग से करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टेक्स्ट बुक आप रेफर कर सकते हो, जिसके प्रैक्टिकल्स आप करोगे। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक मेथड, ये काफ़ी इजी होता है अगर आप कॉन्सेप्ट समझ ले तो। थोड़ी सी लेंथी होती है बट इजी होता है। बट या इसका कॉन्सेप्ट आपको स्टार्टिंग से समझना पड़ेगा। ये बुक्स आप रेफर कर सकते हो। इसके प्रैक्टिकल्स ये देखिए कुछ लिखा है यहाँ पर। प्रैक्टिकल में 6, 7, 8, 9 कैन ऑल्सो बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग आर प्रोग्रामिंग। आर प्रोग्रामिंग भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है। ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, ये भी आप पढ़ोगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाएगा ये। इसमें काफ़ी कुछ आप एप्लीकेशन लेवल आप सीख पाओगे कि किस तरह से जो आपकी CS है उसको यूटिलाइजेशन किया जाता है। अब आ गई आपकी स्कोरिंग चीज़ें, चलिए देखते हैं। सबसे पहले 25 मार्क का इंटरनल एग्जाम होगा। ओके, जिसमें 15 मार्क जो है वो क्लास टेस्ट होता है। ओके, और उसमें MCQ पैटर्न हो सकता है, और 10 मार्क का असाइनमेंट होगा या केस स्टडी, जो भी कॉलेज वाले आप प्रोवाइड करेंगे वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। 75 मार्क का 2.5 घंटे का रिटर्न पेपर होगा। अब पेपर पैटर्न बहुत सिंपल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, ओके 20 मार्क का, एनी 4 करना है आउट ऑफ 6। क्वेश्चन नंबर 2, एनी 4 करना है आउट ऑफ 6, क्वेश्चन 20 मार्क का। क्वेश्चन यूनिट क्वेश्चन नंबर 3, एनी 4 करना है आउट ऑफ 6, 20 मार्क का। तीनों कंपल्सन है। क्वेश्चन नंबर 4, ओके यूनिट 1, 2, 3, यूनिट 1, 2, 3, ये जो यूनिट आप देख रहे हो आपको मैं बताऊंगा। एनी 5 आउट ऑफ 6 आपको करना है 15 मार्क का। अब ये यूनिट 1, 2, 3 क्या है, ये यूनिट 1, 2, 3 क्या है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये एक सब्जेक्ट पकड़ता हूँ, ई-कॉमर्स डिजिटल मार्केटिंग। सारे सब्जेक्ट में ये सेम 1, सेम 2 में सेम लागू है। ये यूनिट 1 है, ये यूनिट 2 है, ये यूनिट 3 है। ओके, मतलब तीनों ही जो यूनिट्स है, हर एक सब्जेक्ट में हर एक 3 यूनिट होंगे, मतलब आप 3 चैप्टर समझ लो, तीनों के ही क्वेश्चन आएंगे। 1 में सिर्फ फर्स्ट का, सेकंड में सिर्फ सेकंड का, थर्ड में सिर्फ थर्ड यूनिट के क्वेश्चंस आएंगे, तो वो इजी टू इम्प्लीमेंट हो जाता है। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हो। और लास्ट क्वेश्चन में तीनों मिक्स होगा। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, मतलब ये सब आपको अटेंड करना ही है। उसके अंदर आपको ऑप्शन है। ओके, और उसके अंदर सब डिवीजन हो सकता है ABCD करके। तो इस तरह प्रैक्टिकल एग्जाम कैसा होगा वो भी देख लेते हैं। 40 मार्क्स है, ईच कोर्स सब्जेक्ट कैरी 50 मार्क का प्रैक्टिकल, जिसमें 40 मार्क होगा प्रैक्टिकल्स के, प्लस 5 मार्क जर्नल के जो आपको पूरे कंप्लीट करने होंगे हर एक सब्जेक्ट का। 5 मार्क वाइवा का जो आपको लिया जाएगा। फिर 2 घंटा आपको मिलता है, उसमें आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना पड़ता है। मिनिमम 80% प्रैक्टिकल फ्रॉम ईच कोर्स सब्जेक्ट आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड। मतलब जैसे मैंने आपको बोला था, अगर 12 प्रैक्टिकल्स है उसमें तो 10 प्रैक्टिकल आपके होने ही चाहिए, मतलब 80% मिनिमम होना ही चाहिए।
फिर आपके जनरल सर्टिफाइड होना चाहिए, कंप्लीट करके साइन किया हुआ होना चाहिए आपके जो भी इंस्ट्रक्टर रहेंगे उनसे। फिर फाइनल सबमिशन इवोल्यूशन ऑफ जर्नल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यूजिंग, हाँ तो ये भी आपको किया जाएगा। ओके, सो इस तरह से ये पूरा हम लोगों ने मार्किंग स्कीम वगैरह भी देख लिया। तो मैक्सिमम स्टूडेंट तक ये वीडियो शेयर करो, बिकॉज मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, और ये पीडीएफ भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो डाउनलोड कर सकते हो। अगर मैंने 21-22 से ये लागू है। ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।